हेलो जी, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू हरिथवी बहल एंड ममा रॉक्स। तो शाम का वक्त है, तकरीबन 7 सवा 7 का टाइम होगा। मैं शॉप बंद करके ऊपर आ गई हूँ और ये दिन है सोमवार शाम को। ये मैंने थोड़ा सा वीडियो शूट करना शुरू किया था क्योंकि शूट करना शुरू कर दो तो फिर हो जाता है, अदरवाइज़ रह जाता है। और इस टाइम तो वैसे ही बत्ती गुल होती है ना, थकावट बहुत ज़्यादा हो गई होती है तो दिल नहीं करता। शाम को जब चाय के लिए आई थी तो मैंने जैसे चाय के लिए स्नैक्स वगैरह हरिथवी को उस टाइम पे देने होते हैं और अपनी चाय भी लेनी होती है। उस टाइम मैं कपड़े धोने के लिए डाल गई थी तो मैंने सोचा चलो पीछे से धुलते जाएंगे क्योंकि ऑटोमेटिक मशीन है तो फिर बाद में आके इनको सुखा लूँगी। बस वही हुआ है। दिन भर अब मैं सुबह भी ये काम नहीं करती क्योंकि सुबह थोड़ा मेरे को उठने में अब लेट ही हो जाता है और फिर बहुत टाइम हो जाता है और टाइम तो हाथ से ऐसे निकलता है ना, सुबह सुबह जितना भागो। और हरिथवी की बस के पीछे ज़्यादा टाइम ख़राब होता है, उसकी बस का कोई टाइमिंग ही नहीं है। आज सुबह तो मैं इतना मेरे को दिमाग ख़राब हो गया ना, बस ही नहीं टाइम से आ रही थी। तो बस ये नाइट रूटीन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, थोड़ा सा मिक्स एंड मैच करूँगी। बस ये थोड़ा करवा चौथ तक ही है, रूटीन थोड़ा सा ऐसा वैसा हो रखा है तो आपके साथ ऐसे ही शूट कर रही हूँ, कुछ खास आपके साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ। फिर भी आपका तहे दिल से शुक्रिया, आप बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो, बहुत मोटिवेट दे रहे हो, अप्रिसिएशन दे रहे हो, बहुत प्यार दे रहे हो। थैंक यू वेरी मच ऑल। जब आपके कमेंट आते हैं, आज ही मुझे एक कमेंट आया था, वो अमृतसर से थी। उन्होंने बोला कि मैं भी पंजाब से ही हूँ, पहले हम अमृतसर रहते थे, तो वो भी बहुत अच्छा लगा। एक जो होता है ना, हम किसी के साथ कनेक्ट होते हैं तो बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है। और बस यहाँ पे सारे कपड़े धो हो गए थे और उन्हें मैंने रैक पे डाल लिया क्योंकि ना मौसम ख़राब हो रहा था। और गाइस उसके बाद में ना बहुत बारिश हुई, 10-15 मिनट इतनी ज़ोर से बारिश हुई कि मुझे जाके ना छत भी साफ़ करनी पड़ गई। और थोड़ी थोड़ी ठंड भी हो गई है, मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया, हमेशा होता है ना। लेकिन मुझे ऐसा है कहीं करवा चौथ को ऐसा ही ना हो कि बारिश लग जाए और फिर चंद्रमा ही ना आए। आप लोग बताइएगा, आपका मतलब दिमाग में क्या चल रहा है इस टाइम। वेलकम बैक टू हरिथवी बहल एंड ममा रॉक्स। अभी बातचीत हुई है और टाइम बता दें तो 10 सवा 10 तो पक्का हो ही गए हैं। 10 बजे मैंने हरिथवी को नहलाया था। बाहर ना बारिश हुई है बहुत जोर से और अभी हो रही है, ठंड हो जाएगी होपफुली। और 10 सवा 10 का टाइम है, मैंने हरिथवी को नहला लिया है। रात का टाइम है गाइस और मैं हरिथवी को अब रात में ही नहलाना शुरू कर दी हूँ। मैंने पिछले कल से ये शुरू कर दिया क्योंकि मौसम में चेंजेस आने लग गए हैं। और जब वो सुबह उठती है तो एक तो मैं उसको उठाती प्रॉपर टाइम से हूँ, ज्यादा जल्दी नहीं उठाती। पहले मैं उसे जल्दी उठाती थी, लेकिन चक्कर ये पड़ गया है कि आजकल ना वो मस्ती मोड में ज्यादा चल रही है और मेरा शॉप पे ध्यान ज्यादा है। कई बार हम शॉप बंद करके ऊपर आ भी जाते हैं, फिर कोई ऐसा कस्टमर आ जाता है जो जॉब वाले होते हैं, या मुझे पर्सनली जानते हैं या इंस्टाग्राम पे जानते हैं और वो इंसिस्ट करते हैं शॉप खोलने के लिए। मुझे खोलनी पड़ जाती है कुछ के लिए। वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम मैं नहीं खोलती हूँ क्योंकि डर भी जाती हूँ, क्योंकि लोग आजकल बहुत टाइप के होते हैं, आप किसी पे जल्दी यकीन नहीं कर सकते। लेकिन जो नॉन में है, जो पहले आते हैं, मेरे पुराने ग्राहक हैं, उनके लिए फिर मैं ज्योति को कॉल कर लेती हूँ। पास में ज्योति है तो फिर वो आ जाती है और हम शॉप खोल लेते हैं। तो उस चक्कर में ना थोड़ा हरिथवी की तरफ ध्यान, या कह लीजिए वो भी मस्तीखोर हो गई है। फिर आके ऊपर खाना बनाना है, पढ़ाना है, उसमें बहुत ज्यादा टाइम चल जाता है। फिर बहुत सारे काम मुझे अब रात को ही करने होते हैं। तो सुबह ऐसा होता है कि बिकॉज ऑफ हर हेल्थ इशू प्रॉब्लम ये हो जाती है कि अब उसे सुबह नहलाना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि मैं कोई रिस्क भी नहीं लेना चाहती। बहल साहब नहीं है, हाँ फैमिली मेंबर्स हैं, सास ससुर हैं, ऐसा अगर कोई प्रॉब्लम होगी वो देख लेंगे। बट ऐसा हो जाता है कि मुझे खुद से कोई रिस्क नहीं लेना है। बच्चे के मामले में मम्मियाँ रिस्क नहीं लेती और मेरी तो इकलौती औलाद है, आप जानते हो मेरे औलाद के चक्कर में, है ना। तो शाम को नहलाती हूँ मैं उसको, सुबह नहीं नहलाती हूँ। किसी ने पूछा भी था क्यों नहीं नहलाती हूँ, तो ये बहुत बड़ा एक इसके पीछे रीजन है। अगर आपका बच्चा अस्थमा पेशेंट है तो आपको उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। टचवुड भगवान की कृपा से उसकी बीमारी बहुत ज्यादा 95% नाउ वो ठीक है, लेकिन ध्यान बहुत रखना है। तो उसे नहलाया धुलाया है, माँ बेटी ने हमने अपने लिए बनाई है कॉफी और मैंने सोचा उसको कॉफी दूंगी, उसके अंदर वार्मथ आएगा, उसका म्यूकस जो है वो ठीक रहेगा जो भी उसके अंदर है, और मैं भी पी लूंगी। थकावट बहुत ज्यादा हो गई है बट आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज करवा चौथ इज कमिंग। ज्योति कहती है आप तो अभी पागल ही हो जाते हो, तो क्योंकि मैं सिर्फ एक ही त्योहार है जो बहुत से, राखी में भी मैं बहुत खुश होती हूँ, लेकिन अब उतनी खुशी नहीं रही क्योंकि मेरे बड़ा वीरा जी जिड़े ने वार रहे, दैट्स व्हाई। बट करवा चौथ इज माय फेवरेट, दैट्स व्हाई आई एम वेरी हैप्पी। तो कुछ चीजों के मुझे ना आपको जवाब देने थे, आपके क्वेश्चन थे। सॉरी बातचीत लंबी हो जाएगी, आई एम सॉरी, अगर होगा तो बीच में से कुछ चीजें डिडक्ट कर दूंगी, मैं ज्यादा बातचीत नहीं करूंगी। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके जवाब मैं हरिथवी के सामने आपके साथ नहीं दे सकती। बहुत सारे कस्टमर्स मेरे शॉप पे आते हैं तो वो हमेशा पूछते हैं यार ये तो देखने को बेटा लगता है, हमने पहले सोचा था आपका बेटा है लेकिन आपकी तो बेटी है।
जी मेरी बेटी है, एक ही औलाद है मेरी लड़की है वो, और वो भगवान की कृपा से, खुशकिस्मती से, सौभाग्य से इस साल 7 साल की हो जाएगी। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। लेकिन रीजन ये है कि आई डोंट नो व्हाई, उसमें ये जेनेटिक है, उसमें से ये कहाँ से आ गया है। उसे लड़कों की तरह रहना पसंद है और वो खुद को लड़का नहीं बोलने देती। मैंने बहुत बार ट्राई किया है उसके साथ कन्वर्सेशन करके उसे समझाने का। ऐसा नहीं है कि गर्ल बॉय में हम डिफरेंस रखते, आई डोंट नो उसमें ये कहाँ से चीज आ गई, उसमें एक जिद आ गई। तो उसकी खुशी के लिए हम कभी भी उसे एज अ गर्ल प्रोनाउंस करते ही नहीं है। एक्चुअली प्रॉब्लम इज दैट जब मैं बचपन में थी या अब भी मेरे पापा या मेरी मम्मा तो चलो मेरे को लाडो बोल लेती हैं, लेकिन मेरे पापा हमेशा मुझे ऐसा बोलते थे की करदा पे आया, मेरा पुत, मेरा लाटू, ऐसे मतलब एज अ बॉय ट्रीट करते थे। मैं भी शायद उसको ऐसे करती थी, आई डोंट नो उसमें कहाँ से आ गया, लेकिन अब उसको ऐसा ही पसंद है, वो अपने आप को बॉय ही बुलाती है। दैट्स वाई हम उसे उसी तरह से बुलाते हैं, करता, खाता, पीता, ताकि उसे फील ना हो। हमने स्पेशली मैंने उसकी काउंसलिंग करने की बहुत कोशिश की है, लेकिन मैंने ये सोचा एज वाइज अभी उसे कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, कुछ आ गई हैं अंदर से। उसने मान लिया है कि शी इज अ गर्ल। जो भी कुछ चीजें होती हैं जो एज अ गर्ल हमें अपने बच्चे को समझानी है वो समझती है, लेकिन वो कह देती है कि मुझे आप बुलाओगे बॉय की तरह, तो हम ऐसा उसे बुलाते हैं। रीजन इज दैट कि वो खुश रहे, दैट्स वाई। इसके पीछे कोई रीजन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को जी बेटा ही चाहिए था, बेटी है तो मैं उसे ऐसे बुलाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मुझे बहुत कमेंट ऐसे आते हैं, लेकिन शॉप पे आने वाले कस्टमर्स ऐसा कुछ नहीं कहते, तो आप लोग मत माइंड कीजिएगा। जस्ट कन्वर्सेशन के पार्ट के थ्रू मैंने ये चीज बोली है। मेरी लड़की ही है, उसके सामने मुझे नहीं बोलना है क्योंकि वो हर्ट हो जाती है, दैट्स वाई। और एक क्वेश्चन था कि अब मैं भूल गई क्या था, वो फिर कभी डिस्कस कर लेंगे। 5 मिनट की हो गई, सॉरी। सुबह मिलूंगी, अब कुछ नहीं शूट करना, बहुत थक गई हूँ। बस रिथवी को कॉफी देनी है, पीनी है, सो जाना है। थैंक यू, गुड नाइट, सुबह मिलेंगे। फ्रेंड्स ये मॉर्निंग का शूट है, मॉर्निंग में मैंने शूट करना शुरू किया था। आज की मॉर्निंग है ये, ट्यूसडे सुबह की। और सबसे पहले उठ के मैंने दाल चढ़ा दी, दाल इस टाइम तक बन भी चुकी थी, चावल चढ़ा दिए। और शूट तो मैंने लेट करना शुरू किया, लेकिन मेरी मॉर्निंग बहुत पहले से हो गई थी। रात के जो कपड़े धुले थे उनको बाहर डाला, जो सूख गए हैं उनको तह लगाया, जो आयरन करने वाले थे उनको आयरन किया। और उसके बाद मैं किचन में एंट्री हो गई। और किचन में जो है आपको पता ही है, जब एक बार एंट्री हो जाए तो फिर सारा काम करके ही मुझे निकलना होता है। अनियन जो है मैं हमेशा पील ऑफ करके 4-5 दिन के स्टोर करके फ्रिज में रख लेती हूँ, फिर तड़का वगैरह लगाने में इजी हो जाता है सुबह, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं। और ये छोटी सी हेल्प हो जाए तो फिर बहुत ज़्यादा हेल्प लगती है ना, बहुत काम थोड़ा लगता है। लेकिन आज अनियन ख़त्म थे तो मैंने पहले तो अनियन का काम शुरू किया, थोड़े से तड़के के लिए रेडी करने। और थोड़ा सा प्लान है हरिथवी के लिए पनीर की परांठी बनाने की। तो शी सेड के मम्मा सुबह मेरे को ना पनीर की परांठी देना और दाल चावल देना। तो मैंने सोचा चलो बना लेती हूँ, क्योंकि पनीर घर का बना हुआ पड़ा था। और उसमें थोड़ा सा प्याज डाल दूं, क्योंकि पनीर की क्वांटिटी थोड़ी सी कम है। और फिर मेरा भी थोड़ा सा मन कर गया कि मैं भी पनीर की परांठी खाऊं, क्योंकि डॉक्टर की तरफ से मुझे ओट्स की चपाती में स्टफ्ड चपाती जो पनीर की है वो अलो है। तो मेरा भी दिल कर गया, चलो मेरा भी थोड़ा सा टेस्ट अलग हो जाएगा। और फटाफट से एक साइड अब दाल को तड़का लग जाएगा, एक साइड चावल ऑलमोस्ट होने वाले हैं। तो चावल जो है वो पानी निकाल के हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि इससे फैट भी नहीं आती और डाइजेस्ट में होने में भी ये इजी रहते हैं। और इनका जब स्टार्च निकल जाता है तो हरिथवी को देने में भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आज हरिथवी थोड़े से ही लेके जाएगी, बस उसे नाम ही करना है। और मैंने और ज्योति ने लंच खाना है। ये तड़का लग गया था सिंपल, अदरक लहसुन डाला, प्याज डाला, हींग, ज़ीरा। उसमें टमाटर की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है हमारी सब्ज़ी में, मुझे भी अच्छी लगती है और हरिथवी को भी अच्छी लगती है। और एक तरफ मैंने पनीर को कद्दूकस कर लिया, थोड़ा सा प्याज मैंने नमक डाल के रख दिया था ताकि वो पानी छोड़ दे। और फिर मैं उसका पानी जो है वो स्क्वीज़ करके फिर परांठे में यूज़ करूँगी, ताकि परांठा जो है वो फटे ना। ऐसे भी यूज़ कर सकती हूँ, लेकिन बच्चे के साथ थोड़ा सा तो हमें करना ही पड़ता है ना। तो दाल को तड़का लगा के मैंने पैन में निकाल लिया, इसको अच्छे से कर लूँगी। और सुबह ही काम ख़त्म हो जाता है पूरे दिन का। तो शॉप पे ना थोड़ी सी बोदरेशन नहीं होती, टेंशन नहीं होती। जब भी टाइम मिले बस जी लंच लाओ और कर लो फिनिश। अगर लंच ना बना हो तो दोपहर को ना बड़ा हेडेक होता है कि भाई अभी तो लंच भी बनाना है। और यहाँ पे आजकल धनिया वगैरह आ गया है, तो सब्जियाँ खाने का अलग ही मज़ा है, टेस्ट भी होता है।
और एक न्यूट्रिशन वैल्यू भी होती है, देखने को भी अच्छी लगती हैं। थोड़ा सा धनिया मैंने जो कट करके पराठे में डाला। और ये जो सेल्फ पे काम किया, हाइजीनिक है, मेरी सेल्फ बहुत साफ़ सुथरी होती है, आपको पता है मैं 400 बार तो इसको साफ़ करती हूँ। और दूसरा ये था कि हरिथ्वी के खाने में मैं कोई भी वो नहीं करूँगी। हरिथ्वी का खाना जो धनिया है ना, मैंने वैसे ही कट किया, लेकिन अपने में मेरी पूरी अनगैली चलती है इधर उधर। और यहाँ पे जो है वो चावल को मैं, हमारे यहाँ तो निछा लेना बोलते हैं इसको, पानी निकालने को हम लोग पंजाबी में बोलते हैं कि आपा चोल नछा ले। और इसी तरह मेरी भागदौड़ चली रहती है। थैंक यू वेरी मच, आजकल बहुत अच्छा लग रहा है, त्योहारों का मौसम है, हर तरफ खिला खिला है। और मेरे मम्मी पापा भी आने वाले हैं, इसकी चीज़ की मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा यूजुअली नहीं आते, और स्पेशली रात मेरे पास तो कभी भी नहीं आते, कभी भी नहीं। मतलब मुद्दत होगी कि मेरे मम्मी पापा मेरे पास रात रुके हों। वैसे भी वो नहीं आते, सिर्फ ऐसे दिन त्योहार देने आते हैं, जैसे अभी व्रत के लिए आएंगे, दिवाली भी वो एक ही साथ दे जाएंगे, वो दिवाली पे दोबारा नहीं आएंगे। और ये लहसुन मैंने भिगो के रात को रखा था, उसका पानी चेंज किया है क्योंकि छीलने में ना इजी हो जाएगा, लेकिन मैंने नहीं ये छीलना है, ये मेरे साथ छीलेगी ज्योति, क्योंकि मेरा तो फिर सर्वाइकल से बैंड बच जाएगा, दैट्स वाई। और ये जो मैंने पनीर की स्टफिंग तैयार की है ना, इसमें मैंने थोड़ी सी पेरी पेरी सॉस डाली है। आप मेयोनीज भी डाल सकते हो, टमाटो केचप थोड़ा सा, या पिज़्ज़ा पास्ता सॉस थोड़ी सी डाल लो, इससे बाइंडिंग अच्छी हो जाती है और ना गाइस टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हरिथ्वी को पेरी पेरी सॉस का तो टेस्ट एकदम से पता चल जाता है, और हमेशा बोलती है कि मम्मा आपने इसमें पेरी पेरी सॉस डाली है ना। और मैंने सोचा चलो आज भी मैं भी बहाने से थोड़ी सी चीटिंग हो जाएगी। और एक साथ हरिथ्वी का दूध रख दिया है प्रोटीन शेक वाला, और एक साइड पराठियाँ बन जाएंगी, एक आध पराठी उसके लंच में पैक हो जाएगी, एक आध पराठी वो खा लेगी, एक आध मैं खा लूँगी, और बस इसी तरह जो है वो हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। मिस्टर बहल के बारे में किसी ने पूछा तो जी हाँ, वो अपने जॉब पे गए हुए हैं और उनका कुछ फाइनल नहीं है, वो कब आएंगे कब नहीं आएंगे। मेरे बारे में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप जानना चाहते हो, जो तो कमेंट के आंसर मैं दे पाती हूँ मैं दे देती हूँ, कब के नहीं दे पाती तो मैं वो थोड़े दिनों में क्वेश्चन आंसर वीडियो जो है वो ज़रूर करूँगी। जो भी आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो सबके आंसर करूँगी। इस टाइम तक मैं हरिथ्वी को नहला धुला के, नहीं नहलाया तो मैंने शाम को था, मैं खुद ही भूल गई, उसका जो भी उसको फ्रेशन अप करना था वो कर आई थी। यूनिफॉर्म वगैरह वो खुद डाल लेती है, सिर्फ वो ना टाई बंधवाने के लिए मेरे पास आती है, अदरवाइज़ वो पूरा खुद ही रेडी हो जाती है। तो बहुत सारे आपके क्वेश्चंस होते हैं। सबसे मेजर क्वेश्चन ये होता है कि आप अकेले हैं, आपके घर में कौन कौन है। तो मेरे घर में मेरी फैमिली भरपूर है, सास ससुर हैं, देवर देवरानी है, हर कोई है। बस ये है कि वो थोड़ा सा, जैसे अब हम जॉइंट फैमिली में नहीं रहते, हम सिंगल फैमिली में हैं, तो रहते हम एक ही घर में हैं, आसपास ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं रहती हूँ वो कहीं और रहते हम एक ही घर में हैं। बस उनका पोर्शन और मेरा पोर्शन अलग है, और मेरा सारा दिन तो शॉप पे निकल जाता है। तो सुबह और शाम को तो भाग दौड़ में जो भी आपके साथ शेयर करती हूँ वो भाग दौड़ में होता है, इसलिए मैं आपके साथ उनके बारे में कभी शेयर नहीं कर पाई। और दूसरा, हर एक की पर्सनल लाइफ अलग होती है और मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। हरिथ्वी हो गई है रेडी, सफाइयाँ हमारी हो गई हैं, अकेले रह गए हैं मेरे बर्तन जो मैं हरिथ्वी को छोड़ के आके करूँगी। चलो हरिथ्वी तेरी एक फ़ोटो खींच दें। और हरिथ्वी रेडी हो गई थी, और अब मैं भी आज हरिथ्वी के साथ ही रेडी हो गई थी, क्योंकि मैंने आज मेहंदी वाले भैया बुलाए थे और मैंने मेहंदी लगा ली। इस बार मैंने ना भर के हाथ नहीं लगाया, हर बार मैं करवा चौथ पे ना टाइट मेहंदी लगाती हूँ दुल्हन वाली, लेकिन इस बार नहीं, क्योंकि शॉप पे रश हो जाता है। दैट्स वाई मेरे को था कि जल्दी सूख जाए और जल्दी धो लूँ, और वैसे भी चूड़ियों के अंदर सब छुप जाता है। पता नहीं क्यों मेरे दिल में था खुला हाथ लगाऊं, लेकिन मेरे को ज्योति ने टोक दिया। उस टाइम से ना मेरे को मेहंदी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, पता नहीं क्यों मेरे को इसने टोक दिया, कहती ये क्या करवा लिया, लास्ट टाइम आपकी मेहंदी ज़्यादा अच्छी थी। ऐसा वाला कुछ कांड हो गया मेरे साथ। चलो कोई बात नहीं, शगुन है, शगुन हो गया, रस्म हो गई, और मेरा तो मेहंदी हो गया। आप लोग बताइए था, मेरा करवा चौथ शुरू हो गया है। हाँ, अभी मेरा करवा चौथ की चीज़ें आनी बाकी हैं, जो मेरी मम्मी की तरफ से ही आएंगी, जो नहीं आएंगी फिर हम वो शॉप से ले लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। बस 1-2 दिन की बात और है, फिर आपके साथ मैं रेगुलर ब्लॉगिंग में हो जाऊंगी। रेगुलर ब्लॉग जैसे आप देखना चाहते हो वो आने शुरू हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग अस। सत श्री अकाल। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, और ज़रूर बताइएगा आपको मेहंदी कैसी लगी और आपकी करवा चौथ की तैयारियाँ कहाँ तक पहुँची। थैंक